आरिफ चौधरी साहब से भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी यही बात। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत जो है वो पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए सीरियस है या नहीं? ये सवाल भी उठाया गया है। साथ ही चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स आए थे उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी हुकूमत कहती है इलेक्शन कमीशन चुपचाप वो मान लेती है। तो क्या इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं है या फिर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना नहीं जानते? कानूनी सवाल से क्या कहते हैं, थोड़े से हमें आगाही फराहम कीजिएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन के इंतजामात करने हैं। कोई इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं तो उसे अपने बतौर इलेक्शन कमीशन के रहने का कोई जवाब नहीं रहता उसका। उसकी वजह ये कि इसके अलावा तो उसका काम नहीं है। इतने पैसे जो उस पर खर्च किए जाते हैं वो सिर्फ फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए। सही। पाकिस्तान में इस वक्त की एकेडमिक बहस जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अबस हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पहले दिन से पीडीएम के साथ उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रहा है और पीडीएम का एजेंडा पहले दिन से ये था, जब से वो आए हैं उन्होंने ना मईशत की तरफ तवज्जो दी है ना किसी और चीज की तरफ तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि हमने वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान और उसके हवारियों को, उसके मानने वालों को, उसको सपोर्ट करने वालों को हमने खत्म करना है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया था वो यही था कि इनको आप खत्म कर दें, उसके बाद इमरान खान को नाअहल कर दें, फिर इलेक्शन भले जब मर्जी करवा दें। और इस काम में उन्हें काफी हद तक अब तक तो कामयाबी नसीब हुई है। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, मैं आपको आज बड़ा मसूद से अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो गया है, इसके बाद अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट बड़े धीमे धीमे अंदाज में उनसे ये सवाल कर रही है कि जनाब आपका 20 अरब तो आपने मांगा था और 21 अरब उधर चला गया और आपने इतनी सिक्योरिटी मांगी थी और वो गलत था और आपने ऐसा किया, तो मैं समझता हूँ और 29 तारीख डाल दी है, तो उसमें यूं आप समझ लें कि जो काम उन्होंने करना था वो काम पीडीएम कर चुकी है। क्योंकि पीडीएम ने वो काम किया जो तारीख में आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन आरिफ साहब 8 अक्टूबर की तारीख पे भी गौर किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि 8 अक्टूबर तक हालात मजीद जो हैं वो तब्दीली की तरफ जाएंगे या फिर बेहतरी आती है? क्या होने जा रहा है? 8 अक्टूबर या अक्टूबर के महीने में इलेक्शन हो पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन मैं आपको अर्ज करता हूँ, उसके लिए आपको एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर पैदा करना होता है, इलेक्शन की फिजा पैदा करनी होती है। और ऐसा इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा करनी होती कि एक पार्टी के लोगों को आप जबरदस्ती मार मार के उनकी हालत बिगाड़ के और उनसे कहें कि नहीं जनाब हम आज माफी मांगते हैं, हम सियासत से भी तायब होते हैं, और दूसरे लोगों को पूरा मौका दिया जाए कि वो अदालत को भी गालियां दे और वो बिल्कुल कानून की परवाह ना करें। तो मैं ये समझता हूँ मुझे इलेक्शन होते यहाँ नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह की प्लानिंग है वो ये कि जब इन्हें ये नजर आएगा कि आप मुकम्मल तौर पर ये जो पार्टी है पीटीआई ये खत्म हो चुकी है, अपने तौर पर ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं इनको मारने से, वर्कर्स को पकड़ने से और इनकी बेइज्जती, यहाँ तक कि खवातीन की जो बेहुरमती की गई है इससे पहले हमने कभी देखी नहीं थी, और बच्चों को उठा के रहने की धमकियां, तो ये सारे का सारा अमल जो है इसके बाद हमें किसी तरह की भूल में नहीं रहना चाहिए पाकिस्तानियों को कि जिस रियासत के इदारों ने और जिस पीडीएम ने ये तय कर लिया है कि भले हमारे बारे में दुनिया में जो मर्जी तासर कायम हो जाए, हमने अपने इस काम से नहीं हटना। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये मैनेज किया गया है ये सारा ड्रामा, ये लोगों को नजर नहीं आ रहा कि लंदन प्लान का हिस्सा है कि सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं एकदम। यानी आपने पकड़ा भी इस तरीके से और उसके बाद एहतजाज भी हो गया और चंद लोग जो है थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके और उन्हें कहा जा रहा है इंस्टॉलेशंस पे हमले किए गए। ये इंस्टॉलेशंस नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर ऐसे सिंबॉलिक इनकी हैसियत थी, इनका भी एहतराम लाजमी है। लेकिन इस सिंबॉलिक एहतराम को खत्म करने में जो उन्होंने किरदार अदा किया उसका आपने साथ उसके बयान को पढ़े वजीर दाखिला के कि वो क्या वजीर दिफा के कि जी हम पीटीआई इसमें जो पीटीआई है उस पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। तो जहां ये मनसूबा हो कि जिस पार्टी के बारे में लोग कहें और सारे इदादो शुमार ये कहें कि 70% लोग उसके साथ हैं, उस पार्टी को आप दीवार से लगाकर और उस पर पाबंदी लगाने का सोचे, तो उसके बाद आप उस मुल्क में क्या जमहूरियत और क्या इंतखाब की बात करेंगे? अब तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलकर ये हाथ जोड़ के कहना चाहिए अपने इन लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, ये कि मुल्क आपका है, खुदा के लिए आप सब लोगों के हाल पे रहम करें। हाल दुनिया इस वक्त 90 की